नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे 4.4 एक्सरसाइज जो हमारी 10वीं क्लास का जो चौथा चैप्टर है उसकी चौथी एक्सरसाइज शुरू होगी। तो जो इसमें बात करी जाए तो इसमें आप करा केगा तो आप कैसे कहा नेचर ऑफ रूट्स की बात करें, आप मूल की प्रकृति जो होगी वह कैसी होगी। आपने बेसिक वीडियो में इसकी बात करी भी थी कि जो नेचर ऑफ रूट्स की वह कैसे निकाले जाएंगी। तो अपन बात करी थी डिस्क्रिमिनेंट की। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो वी कट जो है वो कैसे निकाले जाओ। तो अपन बात कर रहा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अपन करके गया x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a। ये अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसके अंदर जो रूट के अंदर टर्म आई है b square minus 4ac, यही वैल्यू अपने नेचर ऑफ रूट निकालने में अपनी मदद करेगी। तो कैसे कहा जो डिस्क्रिमिनेंट से जो d बोले जाओगा ऐसा b square minus 4ac या जो वैल्यू है यही वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट बोली जाएगी। और वहां से ही पता चलेगा कि जो नेचर ऑफ रूट से जो मूल की प्रकृति है वह कैसी होगी। पहली कंडीशन यह है कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ जा भाई जीरो से क्या जा बढ़वा जा, या वैल्यू जीरो से बड़ी आ गई तो सोचो क्या होगा। जब जीरो से बड़ी वैल्यू होगी क्या वैल्यू होगी मेरा पॉजिटिव, कोई ना कोई रूट की वैल्यू होगी या फिर वो कंप्लीट रूट होगा तो वो बाहर निकल के आ सकता है। तो कैसा मतलब जो जीरो से बड़ी वैल्यू होगी तब आप कहांगा टू डिस्टिंक्ट रूट, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, दो वास्तविक मूल बिना जो मूल निकलेगा जो अपना फैक्टर आएगा जो अपना रूट से निकलेगा वह कैसा रहेगा वास्तविक ही। दो मतलब अपना अलग अलग मान लेगा, ठीक है, दो मान लेगा दोनों का दोनों अलग अलग मान लेगा। जब सेकंड कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए तो क्या कहांगा टू इक्वल रूट की कहांगा टू इक्वल रूट्स। दो मान जो आया वह दोनों का दोनों क्या आएगा सेम आएगा, मतलब जो अपना रूट लेगा वह दोनों का दोनों क्या लेगा इक्वल लेगा। जो अपना इक्वेशन को जो सॉल्यूशन निकला वो उसका जो फैक्टर लास्ट में जो बन के आएगा जो सॉल्यूशन निकलेगा वो दोनों इक्वल रहेगा। उसी चीज में अपन क्या बोलेंगे टू इक्वल रूट्स। इस सिचुएशन के अंदर अपना क्या देगा इक्वल रूट हो जाएगा। थर्ड कंडीशन आओगी जब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन किया जाए जीरो, जीरो से छोटा आ जाओ तो सिचुएशन ये होगी कि अपन लिखा कि नो रियल रूट क्या हो जाएगा नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई भी अपना वास्तविक हल नहीं होगा बल्कि कैसा मिलेगा इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अपनी कंडीशन ये याद रखनी कि इसका कोई हल वास्तविक हल नहीं है। यदि जीरो से बड़ा हो डिस्क्रिमिनेंट तो अपन कैसे कहा कि वरा से दो मान निकलेगा वह दोनों का दोनों अलग अलग लेगा। जब जीरो के बराबर आ जाए डिस्क्रिमिनेंट तो अपन कैसे कहें दो मान निकलेगा वह दोनों का दोनों सॉल्यूशन मिलेगा वह बराबर मिलेगा। और जब जीरो से छोटा होगा तो अपन कैसे कहें उसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। अब अपन एक्सरसाइज पे चल जाए। क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ये कैसा है कि अपना जो फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 अपन इसका नेचर ऑफ रूट बताना है। यदि रूट एग्जिस्ट करी ही तो अपन ये बताना उसको सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा। तो देखो क्या है कि अपन क्या करना इसमें आते a b c की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कितनी है अपन कैसे कहा x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a की होगी, x के साथ जो वैल्यू है कैसे कहा b की वैल्यू होगी और जो कांस्टेंट टर्म्स है वह अपने c की वैल्यू होगी। a b c की वैल्यू आ गई। नेचर ऑफ रूट चेक करने के लिए अपन किसकी जरूरत पड़ेगी डिस्क्रिमिनेंट की। d बराबर क्या बताया था भाई b स्क्वायर माइनस 4ac। यह वैल्यू चेक करो कि जीरो से बड़ी आई जीरो से छोटी आई जीरो से बड़ी बराबर रहेगी। अब ये तीनों चीजें अपन चेक करनी है। देखो भाई कितना हो जाएगा भाई b स्क्वायर, b स्क्वायर की मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू है 2 गुणा कितनी है 5। तो अपन कैसे का माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई प्लस का 9 है माइनस 4 दूनी 8 8 5 40। अब सोचो किसकी वैल्यू बच गई माइनस 31 बच गया और यह वैल्यू कैसी आ गई जीरो से छोटी आ गई। कैसे कहा जीरो से क्या होगी छोटी तो कैसे कहा नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक हल इसका नहीं होगा। यही अपना क्वेश्चन था, इसे आप पर ही छोड़ जाना। यदि इसका रूट्स होता तो आप इसे आगे सोल्व करते। क्लियर है इतनी बात। सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। अब कैसे इसका नेचर ऑफ रूट चेक करके बताओ कितना मिलेगा। तो भाई देखो a की वैल्यू कितनी है तो आप कैसे आती, b की वैल्यू कितनी है तो b की वैल्यू है माइनस 4 रूट 3 और c की वैल्यू कितनी है तो कैसे 4 है। भाई x स्क्वायर का साथ जो कोफिशिएंट टर्म हमने ये बोला ना
x के साथ जो कोफिशिएंट टर्म्स है उसने b बोला और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो अपनी c हो जाएगी। तो देखो अब डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी चेक करके बताओ भाई। कैस का हाँ माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 4, चेक करो माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर 16 16 3 48 कितना हो जाएगा 48 माइनस 4 3 12 12 चौकी 48 कितना बच गया भाई कैसा है 0 आएगा। तो 0 आएगा तो 2 इक्वल रूट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। तो भाई ये दो रूट इक्वल आए, ये कौन कौन सा था। अब अपन जरा वो फॉर्मूला वो उस फॉर्मूला में पूछो कैस का हाँ x इज इक्वल टू होगी माइनस बी प्लस माइनस देखो अरे डी भी रख सको रूट डी y कितना जाओ 2a। अब देखो अब आप फॉर्मूला क्या करें तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो चुका डी, तो भाई आप पूरी वैल्यू स्थान पे जो डी की जो वैल्यू है इसे वहां सबमिट कर दो, एक ही बात है। या पूरी वैल्यू सोल्व कराना भाई इसमें ये वैल्यू फाइंड आउट हो तो चुकी कितनी थी 0, तो डायरेक्ट रख दो एक ही तो बात होगी। तो देखो कितनी हो जाएगी माइनस बी की बात करें तो माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस वाले कितना हो तो 0 बटे कितना हो 2 a की वैल्यू का होगा कितनी है भाई 3। चलो भाई अब देखो प्लस माइनस 0 मतलब क्या जाओ मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस लिखा है 0 लिख रहा कोई फर्क पड़े नहीं तो इक्वल रूट ही रहना है। तो जो x की वैल्यू 1 होगी वो कितनी हो जाएगी 4 रूट 3 प्लस 0 बटे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 से काटो 2 दूनी 4 और 2 3 6 तो कितना जाओ 2 रूट 3 बटे 3 आने भी काटना चाहो तो रूट 3 से हाफ वैल्यू नीचे काट कहां तो मतलब 2 बटे रूट 3 हो जाओ। इसलिए जैसे आप काट के लिखाना तो आधी वैल्यू नीचे छोड़ दो क्योंकि वर है x की पावर जो 2 की जो 3 की पावर कितनी है 1 है और ऊपर 3 की पावर कितनी है आधी, तो आधी कट जाएगी कितनी हो जाएगी 2 बटे रूट 3। अपन लिखना है 2 बटे रूट 3। एक और बच जाएगी अब अपन ने प्लस 0 रखे तो अब माइनस 0 रख लेना तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई x का 4 रूट 3 और माइनस 0 बटे लिखा 3 दूनी 6 तो ये कितना हो जाओ भाई 4 रूट 3 बटे 6, 2 से काटो 2 नीचे काटा 3 कितना बच गया भाई 2 रूट 3 बटे कितना हो जाओ 3 या फिर काट दो रूट नीचे बच जाओ कितना हो जाओ 2 रूट 3 कितना हो जाओ 2 बटे रूट 3। भाई देखो ये दोनों वैल्यू की आ गई सेम आ गई। देखो x की वैल्यू वाला कितने है 2 बटे रूट 3 और रूट x की वैल्यू कितने है 2 बटे रूट 3 मतलब दोनों बराबर सी तो कैसा 2 इक्वल रूट था। क्लियर है। थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इक्वेशन दे दी नेचर ऑफ रूट चेक करना है। तो देखो भाई a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू कहां है x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट टर्म है 2 भाई, b की वैल्यू x के साथ जो कोफिशिएंट टर्म है माइनस का 6 और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कितनी है अपने c है। अब देखो कांस्टेंट टर्म अपन करें 3 होगी तो कैसा है डिस्क्रिमिनेंट चेक करो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0 के बराबर आओगी, 0 से छोटी होगी या 0 से बड़ी होगी चेक करनी है। तो कैसा माइनस b मतलब कितना जाओगे माइनस 6 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा c की वैल्यू कितनी है 3 वही माइनस 6 मतलब माइनस 6 का स्क्वायर कराना तो प्लस का होना ही मतलब ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 8 ये 24। अब देखो कितना बच गया कैसा हमारा बच गया 12। किसकी वैल्यू आ गई डिस्क्रिमिनेंट की आ गई या क्या आ गई 0 से बड़ी आ गई भाई या क्या है ग्रेटर देन 0। यदि 0 से बड़ी है तो कैसा बनेगा दो अलग अलग मान निकलेगा। तो देखो यदि दो अलग अलग सी तो कौन सा सी ये चेक करो तो आपका कैसा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी वाई की तो लिख दिया 2a। भाई कंप्लीट फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है पानी क्योंकि d की वैल्यू आ चुकी है किसके बराबर थी b स्क्वायर माइनस 4ac बस इसको चेंज करना है बस। देखो भाई माइनस b बोले तो माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा भाई 12 लिखो क्योंकि d की वैल्यू थी 2a 2 गुणा a की वैल्यू कितनी थी कैश का 2 तो ऊपर हो जाएगा 6 प्लस माइनस भाई 12 ने कुछ लिख सका रूट 12 है तो 2 दूनी 4 4 3 12 मतलब 2 रूट 3 लिख लेना कितना लिखाना 2 रूट 3 बटे कितना होगा भाई 4। अब गौर करके देखो यदि आप ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो जैसे अपन ऊपर से 2 कॉमन लियो कितना बचा भाई 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे कितना बच गया 4 2 से कैंसिल आउट करो कितना हो गया भाई 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2 किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई यार x की जो वैल्यू आई वो आई 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे कंप्लीट है 2। तो एक बार इसने पॉजिटिव रखो 3 प्लस रूट 3 बटे 2 और एक है 3 माइनस रूट 3 बटे 2 ये अपना वह सॉल्यूशन सी
जो अलग अलग मान सी। क्लियर है, ये अपना क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रूट होगा। क्लियर इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। फर्स्ट पार्ट है अपना 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। जब आका टू इक्वल रूट भी तो इसकी k की जो वैल्यू है वह कितनी रही होगी, मतलब अपन k की वैल्यू निकाल दी है, किस सिचुएशन में निकाल दी है, जब अपन करें टू इक्वल रूट गिवन है। तो इक्वल रूट के लिए बात करें तो सबसे पहले a b c की वैल्यू निकाल दो भाई। a b c की वैल्यू चेक करो कितनी थी। a की बात करा 2, b की बात करा कितनी हो जाएगी k, और c की बात करा तो 3। a b c की वैल्यू आ चुकी। अब अपन ने डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। के बोल रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4ac होता है और ये भी 0 के बराबर होगा। क्यों भाई, इसने कहा है टू इक्वल रूट। टू इक्वल रूट की सिचुएशन यह थी कि दोनों किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। मतलब जो अपना डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा जब टू इक्वल रूट हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू रखो, 0 के बराबर रख दो, वैल्यू आ जाएगी। तो देखो b की बात करा तो k स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है 2 गुणा c की वैल्यू कितनी है 3 बराबर कितना है 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 8 3 24 बराबर कितना हो गया 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भैया, ना पुरानी शिफ्ट करो, कितना हो जाएगा 24। k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 24। k की वैल्यू कितनी रही होगी भाई, प्लस माइनस रूट 24। कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस रूट 24। 24 में कुछ लिख सका ना, तो 4 गुणा कितना इसी 6, तो 6 चौकी 24 मतलब 2 दूनी 4 4 6 के 24। अब आगे लिख सका प्लस माइनस 2 रूट 6। k की वैल्यू हमारे कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 2 रूट 6। किसकी वैल्यू जाएगी, k की वैल्यू जाएगी जब अपन टू इक्वल रूट अपन अवेलेबल था। क्लियर है। सेकंड का सेकंड पार्ट है भाई kx x - 2 + 6 = 0। पूछ रहे हैं जब इसका टू इक्वल रूट सी, उस सिचुएशन में k की जो वैल्यू होगी ना वह कितनी होगी, क्या बताओ। तो देखो भाई पहले इसकी मल्टीपल करके देखो, तो kx² kx की आप गुणा कराना 2 के साथ तो -2kx प्लस कितना है 6 बराबर 0। इसमें a b c की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू कितनी है भाई, कैसा k है। b की वैल्यू बात करा तो -2k, और c की वैल्यू बात करा तो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, कितना था भाई b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना है 0, क्योंकि टू इक्वल रूट की बात करी है। तो इसमें वैल्यू रखो, तो कितनी हो जाएगी b की वैल्यू -2k का होल स्क्वायर -4 गुणा a की वैल्यू है k गुणा कितनी है 6 बराबर कितनी हो जाएगी 0। -2k का होल स्क्वायर बात कर रहे हैं तो कितना हो जाओ 4k स्क्वायर, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव हो जाओ तो देखो कितना हो जाओ 4 6 के 24 माइनस का 24k बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसमें आपने कुछ कोई चीज कॉमन नजर आओगी तो आप कैसे इसमें 4k कॉमन नजर आओ, कितना हो 4k, तो बराबर बच जाएगी k -6 चौके 24 इक्वल टू कितना होगा 0। अब देखो या तो k की वैल्यू फर्स्ट 0 रही होगी या सेकंड 0 रही होगी। यदि 4k बराबर 0 रखा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0/4, मतलब k की वैल्यू वहां से तो 0 होगी। अब देखो k - 6 = 0, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब देखो दोनों वैल्यू आ गई, एक वैल्यू तो नेगलेक्ट करनी पड़ेगी। सोचो k की वैल्यू यदि 0 कर दी जा तो क्या ये अपने जो इक्वेशन दे रखी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, तो कैसा है यह वैल्यू अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो k की वैल्यू 0 पॉसिबल हो गया, k की वैल्यू कितनी मानी जाएगी 6 मानी जाएगी, तब यह अपने क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो आप कैसा है k की वैल्यू अपने 6 है। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 3 है, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। ठीक है, ऐसे एक अपने ने आयताकार एक आम की बगीचा है भाई, आम का बगीचा दे दिया, जो इसकी चौड़ाई है आप x कंसीडर कर लिया, इससे दुगनी इसकी कैसे लंबाई है, लंबाई कैसे है चौड़ाई का दुगना है, और जो इसको एरिया है वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर, इसको क्या दे दियो एरिया दे दिया। जो एरिया गिवन है अपने कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो देखो भाई लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल तो कितनी हो जाएगी भाई, मान का x मीटर। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी भाई, डबल ऑफ x मीटर। एरिया कितना गिवन है
एरिया गिवन है अपने है 800 मीटर स्क्वायर। अब सोचो एक आयत का क्षेत्रफल जो है वो कितना हो सकता है, तो आप कैसे कहा लंबाई गुना चौड़ाई इसको एरिया से, तो आप कैसे कहा एरिया जो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे कहा अपने जो हो वो लंबाई गुना चौड़ाई हो से, तो आप कैसे कहा L इंटू बी, L इंटू बी अपन के जाओ इसको एरिया हो जाओ। तो बात करा चौड़ाई और लंबाई कितनी है, तो कैसे कहा x इंटू कितनी हो जाएगी 2x बराबर कितना है भाई 800। तो देखो 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाओ 800, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाओ 2 से कैंसिल आउट कराना तो कितना हो जाओ भाई 400। अब 400 कितना को स्क्वायर रूट हो से, तो अपन कैसे कहा x की वैल्यू बना से अपन ने प्लस माइनस 20 मिल जाएगी। भाई देखो x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 20, जो इसकी चौड़ाई थी वह कितनी थी, तो कैसे कहा 20 मीटर थी, क्योंकि अपन नेगेटिव नहीं ले इसका लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो बनाते x की वैल्यू तो आ गई, एक तो प्लस 20 है और एक x की वैल्यू कितनी आई है माइनस 20, नेगेटिव तो हो ही नहीं सके तो ये कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो खत्म होगी, तो x की वैल्यू कितनी बचेगी 20 मीटर बचेगी। तो इसकी लेंथ कितनी थी, तो कैसा डबल ऑफ जो उसकी चौड़ाई थी उसकी थी, तो 2 गुना 20 कर दो कितनी हो जाएगी 40 मीटर। या अपन ने वह आम की बगिया थी जिसकी चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर दे रखी थी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, if so determine their present age, the sum of age of two friends is 20 years, 4 year ago the product of their age in year was 48। ठीक है, दो फ्रेंड्स थी जिनकी एज का प्रोडक्ट 4 साल पहले कितना था 48 था, तो ये बताओ कि पॉसिबल है या नहीं है। तो लेट फर्स्ट फ्रेंड एज कितनी हो जाएगी भाई x ईयर, लेट सेकंड फ्रेंड एज इक्वल टू हो जाएगी, दोनों को जोड़ कितना दे रखो तो 20 साल दे रखो, तो कितना तो 20 साल दोनों को जोड़ दे रखो तो 20 माइनस कितना हो जाओ x ईयर, कितनी हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि दोनों को जोड़ कितना दे रही हो 20 साल है, तो कैसे कहा 20 माइनस x दूसरा की एज रही होगी। अब लोग 4 साल पहले इनकी एज का प्रोडक्ट कितना था 48 था, तो देखो x माइनस 4 और वो कितना हो जाओ 20 माइनस x माइनस 4 बराबर कितना दे दियो ने 48 दे दियो। अब देखो यो है x माइनस 4 और यो से अपन है 16 माइनस x बराबर कितना हो गया 48। भाई इसकी गुणा करो कितना हो जाएगा 16x माइनस x स्क्वायर माइनस का 16 चौके 64 और माइनस माइनस प्लस का 4x, और 48 का बड़ा किया वो माइनस बराबर कितना होगा 0। अब देखो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 16x और प्लस का 4x कितना हो जाएगा प्लस का 20x और माइनस का कितना होगा कैसे का 112 इज इक्वल टू 0, कितना होगा माइनस 112। अब देखो इसमें से अपन को x स्क्वायर नेगेटिव मीटर में नजर आ रही है तो अपन माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले आती हो जाओ x स्क्वायर प्लस माइनस का 20x प्लस 112 बराबर 0। भाई a b c की वैल्यू निकालो और डिस्क्रिमिनेंट चेक करो क्या हुआ है। भाई a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 20 और c की वैल्यू 112। डिस्क्रिमिनेंट क्या बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac, भाई b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू निकालो चेक करो कितनी आया है। तो देखो भाई b स्क्वायर मतलब माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 112 माइनस 20 का स्क्वायर कितना होगा भाई प्लस 400 माइनस 112 की 4 के साथ गुणा करेंगे 12 चौके 48 मतलब 448। अब सोचो ये वैल्यू आ गई माइनस 48 और क्या आ गई 0 से छोटी आ गई, 0 से छोटी आ गई तो क्या होगा नो रियल रूट, कितना हो जाएगा नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो जो उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ रही है मतलब ऐसी कोई सिचुएशन को ना कि जिनके अंदर उनकी एज की जो बात कर रहे हैं वह पॉसिबल हो, मतलब यार नो रियल रूट का सिचुएशन में चलेगी जिसका कोई हल नहीं मिला। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क of parameter 80 meter and area 400 meter square, if so find the length and breadth। ठीक है एक अपन है रेक्टेंगुलर डिजाइन दे दियो, एक रेक्टेंगुलर डिजाइन दियो है ठीक है, इसकी जो अपन मान लिया चौड़ाई है वह x होगी और लंबाई है वो अपनी y हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी y हो जाएगी।
या लंबाई और चौड़ाई कैसे भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसको जो पैरामीटर है वो अपन कह रहे हैं 80 मीटर दे रखा है, और जो एरिया है वो अपन कह रहे हैं 400 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो पूछा है इसकी लेंथ और जो ब्रेड्थ थी वह कितनी थी, यह चीज अपन ने निकालनी है। तो देखो लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो कैसे कहा अपने x मीटर मान लो इसे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना मान लो अपन ने कैसे कहा y मीटर मान लो। अब देखो यदि एक आयताकार प्लॉट है, एक आयताकार डिजाइन है, तो अपन कैसे कहा इसको जो परिमाप होगो, जो पैरामीटर होगो वो जब 2 * x + y, और ये किसके बराबर गिवन है, तो अपन कैसे कहा 80 के बराबर गिवन है। दोनों डिवाइड में लीजिए, कैसे कहा x + y बराबर 2 से काटने पे कितना हो जाएगा 40। अब एक तो या तो x की वैल्यू निकाल दो या y की निकाल दो। अब भाई y की निकाल दिया तो कितना हो जाएगा, x ना पढ़ा लीजिए कितना हो जाएगा 40 - x, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। भाई अपन x ना पढ़ा लेंगे किसको 40 - x के आ गई ओपन में एक y की वैल्यू आ गई। अब सेकंड कंडीशन कह रहे हो इसको जो एरिया है ना, वो एरिया वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर है। तो अपन एरिया कैसे निकाला भाई, एरिया पर हम कहा लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब x गुना y का बराबर कितना है 400 है। ये इक्वेशन हमारे सेकंड हो जाएगी। अब गौर करके देखो y बराबर कितना लिखो है 40 - x, या पुट अप कर दो और एक इक्वेशन बनाएगी सोल्व कर दो। देखो भाई x * y की वैल्यू कितनी है 40 - x बराबर कितना हो 400, मल्टीपल करो 40x माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना होगा 400। इन दोनों वैल्यू में परानी ले जाओ क्योंकि x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाओ। देखो 400 पर लिया मतलब x स्क्वायर नेगेटिव रहेगा, अपन कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, आन परानी ले जाओ तो चल जाओ डायरेक्टली पॉजिटिव हो जाओ, वन परानी ले जाओ कैसे हो जाओ पॉजिटिव, यो परानी जाओ नेगेटिव 40x प्लस कितना ही 400 बराबर कितना होगा 0। अब क्या करा भाई डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, कभी वो पॉसिबल ही ना हो। चलो डिस्क्रिमिनेंट चेक करा, b स्क्वायर - 4ac, तो a की बात करा तो कितनी है 1, b की वैल्यू बात करा तो -40, और c की वैल्यू बात करा तो कितना है टेस्ट का 400। वैल्यू पुट अप करो डिस्क्रिमिनेंट में, तो देखो -40 का स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा 400, देखो कितना हो जाओ 40 को स्क्वायर कितना हो तो क्या होगा 1600, कितना हो जाओ 1600 माइनस 4 गुणा 400 ये भी कितना होगा 1600 बराबर कितना आगो 0। तो कैसे का जो डिस्क्रिमिनेंट आगो वो कितना आगो 0 आगो। तो आपका कैसे का 2 इक्वल रूट निकलेगा, मतलब दो बराबर हल निकलेगा। तो देखो भाई ये रहा होगा भाई भी चेक कर लो। तो कैसे का है जो अपना x की जो वैल्यू आओगी -b प्लस -√d बटे कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी। तो -b की वैल्यू देखो कितनी है माइनस का 40, तो माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा। तो कैसे का 40 प्लस माइनस कितना आएगा 0 बटे कितना हो जाएगा 2a, और a की वैल्यू कितनी थी कैसे का 1 थी, a की वैल्यू कितनी है 1, तो कितनी हो जाएगी देखो 40 बटे कितना हो जाएगा 2, तो कैसे का कितना हो जाएगा 20। ये दोनों इक्वल थी, x की वैल्यू दो बार होगी कैसे का प्लस का 20 होगी, तो जो x की वैल्यू आ गई अपने वो आएगी 20 मीटर। अब समझियो x की वैल्यू 20 आ गई, तो अपन कैसे का जो इसकी चौड़ाई थी वह कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। तो लंबाई कितनी थी वही फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप कर दो। यदि अपन चौड़ाई जाने x बोल रहा है या 20 मीटर आई है, तो लंबाई कितनी होगी जिसने आप y बोल रहा है, तो अपन कैसे का जो लंबाई y है y की वैल्यू 40 - x है, कितनी है 40 - x बोले तो 20, कितनी हो जाएगी 20 मीटर। अब देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर आ गई, लंबाई और चौड़ाई बराबर किसकी हुई थी, तो अपन कैसे का है ये अपने कने आयताकार नहीं बल्कि वर्गाकार, तो मतलब ये एक स्क्वायर पार्ट तो अपने जो दे रहा बताओगे तो अपने स्क्वायर। तो क्लियर है इतनी बात, तो अपनी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। मिला अगली वीडियो में। जय हिंद जय हरियाणा।